द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गजा और इजराइल की जंग जारी है। ऐसे में इजरायली सेना के छक्के छुड़ाने के लिए हमास के लड़ाके अभी भी उतनी ही ऊर्जा के साथ डटे हुए हैं और जो इजरायली सेना है उनकी हालत खराब हो रही है। इस वक्त खबर आई है कि आईडीएफ के कई सैन्य ठिकानों पर हमास ने रॉकेट की बारिश कर दी है और इससे कई सैन्य ठिकाने, कई आईडीएफ की चौकियां तबाह हो गई हैं। इतना ही नहीं, आईडीएफ के टैंक उड़ाए गए हैं, उन पर मोर्टार दागे गए हैं और कई उनके मिलिट्री व्हीकल्स भी तबाह कर दिए गए हैं। इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। इतनी बड़ी घटना बीते कुछ घंटों में घटित हुई है। हम आपको बारी बारी से सारे रिपोर्ट डिटेल में बताते हैं क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमरीश जी जो लगातार इस मामले में अपडेट दे रहे थे सोशल मीडिया पर, उनके अकाउंट को कुछ समय पहले बैन कर दिया था। काफी मुझे लगता है कि करीब 1 महीने के बाद उनके अकाउंट को फिर से ओपन कर दिया गया है और उन्होंने उतनी ही एनर्जी के साथ इजराइल और गजा वॉर अपडेट देने शुरू कर दिए हैं। तो चलिए उनके ही अकाउंट से आपको जानकारी कुछ मुहैया कराते हैं कि हो क्या रहा है। मिश्रा अमरीश ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया है और इस वीडियो क्लिप में साफ देखा जा रहा है, आप भी देखिए अपने स्क्रीन पर, कि कैसे रॉकेट की बारिश आसमानों में हुई है और आसमान में आपको वही अंगारे दिखाई पड़ेंगे, धुएं के गुबार दिखाई पड़ेंगे। और फिर इससे क्या होता है कि जिस जगह पर गिरा है वो इजराइल का सैन्य ठिकाना है, वहां भारी तबाही मच गई है। इस विजुअल को देखकर हर कोई समझ सकता है कि वाकई में हमास के लड़ाके अभी भी उतने ही मजबूत हैं। उनके पास हथियारों का जखीरा है, उन्हें हथियार उपलब्ध हो जा रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि वो रॉकेट खुद से ही बना लेते हैं और इस तरीके से ताबड़तोड़ हमले से इजरायली सेनाओं में खौफ पैदा हो रखा है। इस वीडियो को आप जरा सा देखिए कि जहां पर एकदम कहते हैं ना धूम धड़ाका हो जाता है, वो सिचुएशन कैसा हो जाता है, इस वीडियो क्लिप में आप समझ जाएंगे। तो देख लिया आपने, मिश्रा अमरीश ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, आज दिन में फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस ने गाजा में आईडीएफ सैन्य ठिकानों और सभाओं को निशाना बनाया है। और उन्होंने जो वीडियो क्लिप के लिए मेंशन किया कि सीन्स फ्रॉम द रॉकेट बैरेज विद व्हिच रेसिस्टेंस टारगेटेड आईडीएफ मिलिट्री पोजीशंस एंड गैदरिंग्स इन गजा। कहा जा रहा है कि गजा में जो इजरायली ठिकाने थे, सैन्य ठिकाने थे, या फिर जहां पर ये लोग जमा होकर सभा कर रहे थे, उन सब जगहों पर रॉकेट की बारिश हमास के लड़ाकों ने कर डाली है, जिससे यहां इजरायलियों को भयंकर नुकसान हुआ है। और भी कई सारी घटनाएं एक साथ घटित हुई हैं, वो हम आपको दिखाते हैं ट्वीट के जरिए। इंफॉर्मेशंस जो मिश्रा अमरीश दे रहे हैं वो अलग अलग सोर्स से उपलब्ध कराते हैं और उनके इंफॉर्मेशंस ऑथेंटिक होते हैं। बावजूद इनके अकाउंट को बैन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इनके सच्चाई की जीत हुई है। इनका अकाउंट फिर से ओपन हुआ तो कई सारी सूचनाएं हमें मिलने लगी हैं। आइए मिश्रा अमरीश के कुछ और इंफॉर्मेशन ट्वीट्स को देखते हैं कि क्या हमें वहां से अपडेट मिले हैं। रॉकेट की बौछार से तो इजरायलियों में हड़कंप है ही, लेकिन कुछ और ब्रेकिंग खबर। अब घटना वेस्ट बैंक में जो घटी है, यहां पर मिश्रा अमरीश जी ने लिखा है कि फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस टारगेट्स आईडीएफ पोस्ट नियर आइडा कैंप इन बेथलेहम विद अ लोकली मेड एक्सप्लोजिव डिवाइस। मतलब स्थानीय स्तर पर जो धमाकेदार डिवाइस इन लोगों ने तैयार किए थे, उससे ही इन्होंने आईडीएफ के पोस्ट पर हमला किया। आईडीएफ के चौकी पर लिखा हुआ है, प्रतिरोध सेनानियों ने स्थानीय स्तर पर निर्मित विस्फोटक उपकरण से बेथलेहम में एडा शिविर के पास एक आईडीएफ चौकी को निशाना बनाया है। अब ये जो आप ताकत देखिए, क्योंकि कहा गया ना कि इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो हमास को खत्म ना कर दे। लेकिन युद्ध के 5 महीने के आसपास भी अगर हमास के लड़ाके इसी ऊर्जा से जंग लड़ रहे हैं,
अभी भी इजरायली चौकियों को, इजरायली सैन्य ठिकानों को, इजरायली सेना के सभाओं पर रॉकेट की बारिश कर दे रहे हैं। लोकली मेड जो एक्सप्लोजिव उनके पास है उससे टारगेट कर दे रहे हैं। तो क्या ये हमास को मारने में इजरायली सफल हो पाए क्या? बिल्कुल नहीं। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि फिर इन लोगों ने तो निर्दोषों की ही हत्या की है। जो हवाई हमले किए, जो व्हाइट फास्फोरस के जरिए घरों पर बम गिराए गए, वो हेलीकॉप्टर से जो हवाई हमला हुआ वो किस पर हुआ था? 25,000 से 27,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 27,000 गजा वासियों की हत्या हुई है और ये इजरायली सेना ने की है। किस कारण से? हमास को मारने के चक्कर में इन्होंने निर्दोषों की हत्या की तो दुनिया के देश ने भी सवाल खड़े किए कि इजराइल यह क्या पाप कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में मामला बन गया। नेतन्याहू टस से मस नहीं हुए। आदत है ऐसे लोगों के घमंड की कि ये कह रहे थे कि फिलिस्तीनियों को वहां से भगा दें, वहां यहूदियों को बसा देंगे। अमेरिका चिल्लाया कि ये क्या बोल रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के कई देश सिर्फ बोले हैं, करते कुछ नहीं है। इजराइल को हड़काते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन इजराइल अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। अगर उनकी हरकतों का कोई माकूल जवाब दे रहा है तो वो खुद गजा में बैठे हमास के लड़ाके हैं, जो अपने दम पर इस जंग को जिंदा रखे हुए हैं और चाहते हैं कि यहां फिलिस्तीनियों को उनका हक मिले, फ्री फिलिस्तीन की बात हो। आइए कुछ इंफॉर्मेशंस और देखते हैं कि इसके अलावा इन लोगों ने क्या क्या किया है। मिश्रा अमरेश बता रहे हैं कि फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस ने पूर्वोत्तर गाजा में सैन्य ट्रांसमिशन साइट 16 पर आईडीएफ ताकतों पर भारी मोर्टार गोलों की बौछार की है। यानी कि जो आईडीएफ फोर्सेज हैं उनके ट्रांसमिशन साइट 16 पर मोर्टार गोलों की बौछार से उनके यहां तहस नहस की स्थिति उत्पन्न कर दी है। कई सैनिकों में खौफ का माहौल है। वैसे भी ये लोग मानसिक दिवालियेपन के शिकार तो हो ही रहे हैं। कई ऐसे रिपोर्ट हमने दिखाई है आपको कि इजरायली सैनिक एकदम से परेशान है, वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते, लेकिन नेतन्याहू की जिद है और आईडीएफ के आकाओं की जिद है कि जाओ सैनिकों मर जाओ, और हमास के लड़ाके उनकी खातिरदारी बड़े अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने गाजा में 27,000 निर्दोष मासूमों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की हत्या की है। तो निश्चित तौर पर एक्शन का रिएक्शन तो होगा ना। आइए एक इंफॉर्मेशन और दिखाते हैं आपको। जब हमले ही हो रहे हैं तो पता तो चले कि इजरायलियों को भी नुकसान हो रहा है, भले ही मीडिया इस खबर को छिपाता रहे। मिश्रा जी लिखते हैं कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने खान यूनिस गाजा के पश्चिम में पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 आईडीएफ सैनिकों को मार डाला। अब इससे और भी बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक और जहां इजराइल यह कहता है कि हम जंग में सब पर भारी है, लेकिन जब कोई पॉइंट ब्लैंक रेंज से किसी को मारता है तो उससे पता चलता है कि हिम्मत किसकी सबसे बड़ी है। इसलिए मिश्रा अमरेश ने इस ट्वीट को लिखा है कि फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस किल्स 2 आईडीएफ सोल्जर्स फ्रॉम पॉइंट ब्लैंक रेंज वेस्ट ऑफ खान यूनिस गजा। इसका मतलब है कि यह जंग अभी भी उसी लेवल पर है। इजराइल को तो अमेरिका से मदद मिल जाता है, इसके अलावा कई देश उसके साथ खड़े हैं, पश्चिमी देश। भले ही ऊपर ऊपर बोलते हैं कि इजराइल गलत कर रहा है, लेकिन जब साथ देने की बात आती है तो ये लोग साथ में हैं खड़े। तभी तो लाल सागर में जब गजावासियों के लिए यमन के हूथियों ने जंग छेड़ रखी है तो उस वक्त यहां अमेरिका, ब्रिटेन यमन के हूथियों पर हमला कर रहा है। गजा के साथ हिजबुल्लाह खड़ा है, वो इजराइल से भिड़ तो रहा है, लेकिन जरूरत है कि तमाम मुस्लिम देश एक साथ आकर कुछ तो पहल करें कि या तो युद्ध रुक जाए या तो इजराइल उनकी बात मान ले। लेकिन जंग जारी है। तो जब अब ग्राउंड ऑपरेशन पे ये लोग उतारे हुए हैं तो हमास के लड़ाके इनके होश ठिकाने तो लगा ही रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।